खेत में इकला भी किसान जाएगा, वो कहाँ तक अपनी सेफ्टी रखेगा, बंदूक है कंधे पर लेकिन चला नहीं सकता। ऐसी कोई ना कोई वीडियोस आ रही हैं जिसमें गुलदार को देखने का दावा किया जाता है, उसके हमलों की पुष्टि होती है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ ग्राम पदमपुर के निवासियों से, यहाँ के प्रधान जी से, कि आखिर ऐसा यहाँ पर हमला हुआ है तो क्या चाहते हैं ग्रामीण, किस तरह से इस समस्या से निजात हो। क्या यहाँ थोड़ी सी गलती ये भी रही कि पशु बिल्कुल बंद नहीं थे, किस तरह से जो गरीब किसान है वो किस तरह से हर तरफ जाल वगैरह लगाएंगे, जहाँ अपने लिए आवास बनाने में दिक्कत होती है तो कहाँ से गरीब आदमी इतना पैसा लाएगा कि वो हर चीज़ की सुरक्षा कर सके। जो गुलदार की समस्या है उससे किस तरह से निजात मिल पाएगी, तो आइए बात करते हैं यहीं के ग्रामीणों से। यहाँ पर ग्राम पदमपुर के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ के प्रधान जी भी हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे पंकज जी से, जिनका ये आवास है, जो जगह इन्हीं की है और इन्हीं के पशु पर यहाँ हमला हुआ। तो पंकज जी बताइए, आपको कैसे पता चला, आपने कब देखा? मैम जब सुबह में आया 5 बजे करीब, तो देखा तो यहाँ पे वो खाई पड़ी है। तो लगभग कितने साल का बच्चा था वो गाय? वो करीबन 1.5-2 साल के आसपास की थी। आप नहीं थे उस समय यहाँ पर? नहीं मैम, मैं रात में गुलदार रोज दिखाई दे रहा है इधर, अच्छा। तो रात में कौन रुकेगा जंगल में। तो फिर जैसे आपकी ये गाय वगैरह बंधी हुई है तो ये खुला है, तो जब आपने सुना कि गुलदार की समस्या चल रही है तो आपने इनकी सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं मैम किया? सोचा था, अब एकदम से तो सुरक्षा होती नहीं गरीब आदमी से, अब जितनी हुई जो करी एकदम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपके पशु पर हमला हुआ है, आज फिर हो सकता है जब वो एक बार यहाँ आ गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? मेरा तो कहना यही है प्रशासन से कि इसकी देख रेख करे, जब गौ पालन कराया तो इसकी भी देख रेख करे, नहीं तो कोई फायदा नहीं गौ पालन से भी। गौपालन से कोई फ़ायदा नहीं है। इस समय जो गौपालन है वो भी किसान नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मतभेद उत्पन्न हुए हैं और गाय को किसान छोड़ भी नहीं सकते। तो इनका कहना है कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आइए हम प्रधान जी से बात करते हैं। तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा, हमारे काफ़ी टाइम से 2 महीने से गुलदार यहाँ देखा जा रहा, यहाँ घूम रहा। और इसके आने का एक मेन कारण ये भी है, यहाँ आस-पास जो हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म खुले हुए हैं, वो उनमें कुछ बच्चे आए दिन मरते रहते हैं उनके, उसको जगह-जगह वो भरते हैं बैग में और लोगों के खेतों में डाल देते हैं। सबसे पहले तो उनको बुला के एक मीटिंग होनी चाहिए। डीएफओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया इस संबंध में, वो कह रहे हैं मैं सबसे बात करके इनसे मीटिंग करके और इनसे कहूँगा कि जो बच्चे इनके मरते हैं उसको वहीं दफनाया जाए, वो जगह-जगह लोगों के किसानों के खेतों में डालें, जिससे वो वहाँ पहुँचते हैं और फिर ये चारों तरफ घूमते हैं। और रही दूसरी बात, किसान अपने कोई जानवर कब तक अंदर सेफ रख लेगा? सेफ जानवर रख लेगा लेकिन खुद भी जाना पड़ता है, चारा लेने जाना पड़ता है, तो किसान को भी हमला कर सकता है कभी भी। और जैसा आए दिन आपको पता ही कितनी घटना हो गई, कितने लोग मर गए। और मेरा दूसरा एक ये है प्रशासन से, इसको तुरंत पकड़वाने के लिए ये कार्य करे जा सकते हैं वो करे जाएँ और इनको पकड़ा जावे और इनको जो हो कहीं पहुँचाया जावे। अच्छा, जैसा अभी आपने कहा है कि 2 महीने से लगातार गुलदार यहाँ देखा जा रहा था, आपने इस बात की शिकायत की थी? ये तो जनरली रूटीन में सूचना मिलती रहती है, लोग देते हैं, जब तक घटना नहीं होती तब तक उसका प्रमाण नहीं मिल पाता। लेकिन देख लिया तो मानते नहीं ना लोग तब तक। तो अगर हमें कहीं मिल जाए बोले वहाँ गुलदार था तो वो विश्वास नहीं करता। अब घटना हो गई तो रेंजर साहब भी आए, तुरंत उनसे बात हुई, वो कह रहे मैं आ रहा हूँ। इतना करना चाहिए कि मारने का भी इनको, जब ये हमला कर रहे हैं परमिशन मिलनी चाहिए इनको। ये तो यहाँ इस क्षेत्र में बता रहे हैं कि यहाँ कम से कम 500 के आसपास के क्षेत्र में हमारे आ गए हैं ये, और इतनी बड़ी संख्या में आने का मतलब तो आप समझ सकते हो। जा रहे थे माँ बाप लेने जा रहे हैं स्कूल, तो साथ में चल रहे हैं बराबर बच्चों के, तो अकेला छोड़ नहीं सकते बच्चों को। तो इस समय जनता में भय व्याप्त है। बिल्कुल सही बात कही कि जब तक प्रत्यक्ष कोई घटना नहीं हो जाती, सबसे बड़ी कमी हमारे जो प्रशासन है, जो व्यवस्था है, उसमें यही है, जब तक कोई घटना नहीं हो जाती तब तक उसे माना ही नहीं जाता है। इस समय आपको मैं चाहूँगी कि दिखाएं कि ये जो रूट है, यहाँ पर रूट देखिए, नंगली से पदमपुर का रूट है और लगभग 2 किलोमीटर का रूट है ये, और लगातार यहाँ पर पूरे में आसपास दोनों ओर खेत हैं, और ऐसे में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इसी रूट से यहाँ से स्कूलों के लिए जाते हैं, तो ऐसे में उनके लिए खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसा प्रधान जी ने कहा है अभी। तो ऐसे में माँ बाप भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके साथ आ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक हो सकता है, ये भी सोचने वाली बात है। और भी यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं, आइए जानते हैं उनकी समस्याएं। इससे पहले भी आपने कभी गुलदार की घटना के बारे में सुना था? हाँ, गुलदार देखा, हमने खुद देखा, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि कोई वैसे ही मतलब उड़ती वैसे ही वो सुना रहे हैं। इसमें सच कम और झूठ ज़्यादा है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा और जब एक दो को दिखाया तो जब थोड़ा विश्वास हुआ कि हाँ वास्तव में गुलदार है, ये है। आपने खेतों में काम करते हुए हाँ, देखा था? खेत में हम भी काम करते हैं, मजदूरी का ही काम है। अब एक दो जन हम आसपास यहीं पर काम कर रहे हैं, लेकिन भय उत्पन्न है कि कब गुलदार कहीं हमला ना कर दे,
हाँ ये डर बैठा हुआ, कहीं और संख्या में काम के कर दिलों में भी डर ये बैठा हुआ है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इस पर कुछ कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करे सर। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? या तो इन्हें पकड़ा जाए या इन पर फिर कुछ ऐसा करा जाए कि अब ये आदमी इंसान की भी जान ले सकते हैं। जो पढ़ैया बच्चे आते हैं यहाँ, उन्होंने भी देखा कई बार, वो बेचारे रोड पर खड़े हो जाते हैं। अब इकला दुकला बच्चा अगर है तो उस पर भी हमला कर सकता है जब इस तरह का हादसा रोड पर हुआ। अच्छा, अभी जो कुछ किसान संगठन जो हैं ये मांग उठा रहे हैं कि अपने डिफेंस में गुलदार को जो मारने की है वो परमिशन मिले, तो आपको क्या लगता है सही रहेगा ऐसा? हाँ ये भी सही रहेगा, जब इंसान की जान ले सकता तो फिर तो जब ज़्यादा वो करेगा तो इसमें भी कोई वो नहीं है। हाँ, खेत में इकला भी किसान जावेगा, वो कहाँ तक अपनी सेफ्टी रखेगा? बंदूक है कंधे पर लेकिन चला नहीं सकता, ये है। तो बंदूक है कंधे पर और चला नहीं सकते, तो ये वो घटना स्थल है जहाँ पर घटना हुई। मैं बताना चाहूँगी आपको कि पहले गुलदार वहाँ आया, वहाँ पर हमने आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर गुलदार के पैरों के निशान भी बने हुए हैं, और क्योंकि यहाँ चारों तरफ खेत हैं दूर दूर तक, तो गुलदार ने यहाँ पर हमला किया। तो ग्रामीणों का यही कहना है कि इसके लिए प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए, क्योंकि आज एक गाय का बच्चा यहाँ निवाला बना है। कहीं ऐसा ना हो कि इंसानों पर भी ये बात आ पड़े। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि आप लोग जब भी आए जाएँ तो बहुत सेफ्टी के साथ आए जाएँ, और ध्यान रखें कि इस समय हमारे इलाके में गुलदार का बाहुल्य है।